नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अंकित धर्मा आपका बेहद स्वागत करता हूँ अंकित इंस्टीट्यूट 3.0 क्लासेस में। तो कैसे आप लोग? बढ़िया एकदम। मैं आशा करता हूँ आप लोग बेहद अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ एक ऐसी शानदार प्लेटफॉर्म पर जहाँ मिल रही है आप लोगों को मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री की शानदार क्लासेस। तो आज मैं आप लोगों के लिए संबंध एवं फलन मैथ का 12th मैथ के लिए फर्स्ट चैप्टर का लेकर आया हूँ, जिसमें आप लोगों को आज पढ़ना है संबंध, संबंध का प्राण, संबंध का प्रसर और संबंध का सहप्राण। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलो देखते हैं कि हमारा सबसे पहले संबंध क्या है। प्राण, प्रसर, सहप्राण बताने से पहले हम लोग जानेंगे कि संबंध क्या होता है। जरूर देखते हैं कि संबंध संबंध क्या होता है हमारा। प्यारे बच्चों, हाँ, जो रिश्तेदार होते हैं ना, हमारे रिश्तेदार और सगे संबंधी होते हैं, समझ लो वही संबंध, बट मैथमेटिक्स भाषा में कुछ अलग सा है। चलो हम देखते हैं संबंध। समझ लो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों का अंकित सर, समझ लो ये अंकित सर, ये अंकित सर, ओके। समझ लो ये आप लोगों के अंकित सर, जिनका समुच्चय ये, समझ लो समुच्चय ये माना, ओके। एक समुच्चय हमारा, समझ लो किसी का नाम ले लो, समझ लो मैं ही, समझ लो अगर समझ लो अंकित, अंकित और समझ लो कोई एक, समझ लो भूपेंद्र ले लिया, ओके। एक सेट हमारा ये है और एक सेट हमारा है बी, एक सेट हमारा बी, जिसमें है समझ लो पूजा और सीमा, ओके। ये हमारे दो सेट हो गए, सेट ए सेट बी, समुच्चय, समुच्चय ए और समुच्चय बी। अब हमें बताना है इन दोनों में संबंध क्या होगा। आपको पता होगा संबंध, समझ लो समुच्चय में जो अंकित है, अंकित का संबंध पूजा से भी हो सकता है, अंकित का संबंध सीमा से भी हो सकता है, ओके भाई बच्चों। और जो हमारे भूपेंद्र है, भूपेंद्र का भी संबंध पूजा से हो सकता है, भूपेंद्र का भी संबंध सीमा से हो सकता है। इसलिए इसमें हमारे कितने अवयव बनेंगे? 4 अवयव, ओके। चलो लिख दे रहे हैं समुच्चय, समझ लो ये है तो ए का संबंध, समुच्चय ए का संबंध बनेगा, समझ लो एक संबंध बनेगा हमारा आर, टोटल संबंध निकालते हैं, समझ लो आर। अगर संबंध बात करेंगे तो समझ लो इसके संबंध अंकित पूजा के साथ संबंध बनाएगा और भूपेंद्र मान लो अंकित पूजा के साथ संबंध बनाएगा और अंकित सीमा के बाद संबंध बनाएगा, सीमा के साथ भी, अंकित सीमा के साथ भी संबंध बनाएगा, ओके। ये अंकित पूजा के साथ संबंध बनाएगा, अंकित सीमा के साथ संबंध बनाएगा। अब रहेगा भूपेंद्र, तो भूपेंद्र भूपेंद्र पूजा के साथ संबंध बनाएगा। शायद ब्लैक बोर्ड पर आपको दिख ना रहा हो, इसलिए यहाँ पर नीचे लिख दे रहा हूँ कि भूपेंद्र पूजा के साथ संबंध बनाएगा और भूपेंद्र सीमा के साथ संबंध बनाएगा, ओके। इसलिए ये संबंध हमारे 4 बनेंगे। आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलो फिर मैं इसे मैथमेटिक्स की बात में बता रहा हूँ आप लोगों को, ओके। मैथमेटिक्स की भाषा में
मैथमेटिक्स की भाषा में समझ लो हमारा कोई सेट यहाँ लिखो मैथमेटिक्स की भाषा में, अगर कोई हमारा सेट एक ये है 1, 2, एक बी सेट है जिसमें समझ लो हमारे अवयव हैं 2, 3, तो ये और बी में जब हम संबंध निकालेंगे, कोई संबंध समझ लो आर निकालेंगे, तो संबंध हमारे ये से बी में जब हम संबंध निकालेंगे तो ये एक है हमारा 2 के साथ भी संबंध बनाएगा, एक हमारा 3 के साथ संबंध बनाएगा, फिर 2 है 2 भी 2 के साथ संबंध बनाएगा, 2 भी 3 के साथ संबंध बनाएगा। ओके, तो हम लिखेंगे 1, 2, इसको आप लोग समझ लेना, एक मंजिले ब्रेकर में बंद करते हैं, उसके अंदर अवयव को लिखते हैं। ओके, समझ लो एक हमारा ये संबंध बनाएगा, बी संबंध फिर एक 2 के साथ बनाएगा, एक 3 के साथ बनाएगा, एक संबंध लिखेंगे 1, 3। ओके, और 2 के साथ बनाएगा, 2 3 के साथ बनाएगा, 2, 2, 3, एक संबंध हमारा ये हो गया। ओके प्यारे बच्चों, ऐसे ही हम लोग संबंध निकालते हैं, ये होता है हमारा संबंध। अब हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लो, मैं फिर नेक्स्ट बता रहा हूँ। ओके, हो गया, हम लोग समझेंगे संबंध का डेफिनेशन क्या होता है। समझ लो कोई हमारे 2 अतिरिक्त समुच्चय 2 अतिरिक्त समुच्चय ये और बी हैं, समुच्चय और बी 2 कर्णिक युग्म, समुच्चय 2 कर्णिक युग्म कर्णिक युग्म, समुच्चय और ए और बी 2 कर्णिक युग्म के घटक हैं, घटक हैं, तो समुच्चय ये को ये घटक तथा समुच्चय बी को बी घटक से लिखा जाता है। ओके प्यारे बच्चों, 2 अतिरिक्त समुच्चय अगर हम लोग ये और बी तो उनके 2 कर्णिक युग्मों के जो घटक लिखेंगे, तो समुच्चय ए का घटक ए तथा समुच्चय बी का घटक बी से लिखा जाता है, समुच्चय बी को बी घटक से लिखा जाता है। ओके प्यारे बच्चों, समझ लो ये 1, 2 और बी 2, 3 समुच्चय ए के घटक ये तथा समुच्चय बी के घटक बी से लिखा जाता है। ओके प्यारे बच्चों, एक बात याद रखना, समझ लो R1 है, संबंध R1 है, तो ये क्रॉस बी होगा, इसको इससे परिभाषित करते हैं, ये क्रॉस बी मतलब ए का बी में संबंध। ओके प्यारे बच्चों, और आप लोग ये समझ लेना कि R1 ए क्रॉस बी होता है, और जितने संबंध होंगे, जितने संबंध बनेंगे वो सभी समुच्चय होंगे, ये क्रॉस बी के जितने समुच्चय बनेंगे वो हमारे संबंध होंगे। ओके, संबंध होंगे, उनका उप समुच्चय होगा ए क्रॉस बी। अरे बच्चों, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ एक बात नोट करा देता हूँ, एक बात नोट रखना कि
जितने संबंध बनेंगे उतने ही उपसमुच्चय बनेंगे। ओके प्यारे बच्चों, चलो इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर आप लोगों को मैं प्रांत बता रहा हूं। हो गया, समझ लो संबंध का प्रांत। समझ लो कोई समुच्चय हमारा एक आर है, समुच्चय कोई ए आर है, उसका जो हमारा ये का समुच्चय होगा, समझ लो अगर 1, 2 है तो संबंध के सभी प्रथम अवयव संबंध का प्रांत होगा। ओके प्यारे बच्चों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन। समझ लो कोई समुच्चय, कोई समुच्चय नहीं या कोई संबंध, कोई संबंध समझ लो हमारा कोई संबंध है, कोई समझदार है समझ लो, तो उनके समुच्चय कोई संबंध अगर आ है तो उनके समुच्चय के कर्मित युग्म कोई जोड़ा बनाओगे ऑर्डर पेयर, उनके कर्मित युग्म के सभी ओके प्यारे बच्चों, युग्म के सभी प्रथम अवयव संबंध का इंग्लिश में इसे बोलते हैं डोमेन। ओके, डोमेन, ऐसे डोमेन संबंध का कोई समुच्चय आर संबंध है तो उनके समुच्चय कर्मित युग्म के सभी प्रथम अवयव संबंध का डोमेन अर्थात प्रांत होता है। समझ लो ये हमारा सेट है 1, 2, तो संबंध के प्रथम अवयव हमारा प्रांत होगा। अगर इसकी हम बात करेंगे प्रांत की बात करेंगे तो प्रांत हमारा 1 होगा। ओके मेरे बच्चों, प्रथम अवयव। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रांत, फिर हम बात करेंगे परसर की। परसर क्या होता है, चलो इसके साथ करो मेरे बच्चों। ओके मेरे बच्चों, अब हम देखेंगे परसर की बात। परसर समझ लो, परसर के जितने भी हमारे कर्मित युग्म होंगे उनके सभी हमारे जितने द्वितीयक अवयव होंगे, मतलब दूसरे अवयव, वो हमारे क्या होंगे, परसर होंगे। ओके मेरे बच्चों, हम लिख रहे हैं परसर के जितने भी कर्मित युग्म होंगे, परसर के कर्मित युग्मों के सभी द्वितीयक अवयव, द्वितीयक अवयव
परिसर, संबंध का परिसर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। संबंध का परिसर होता है। मैंने आपको बताया था समझ लो एक सेट है, उसमें हमारे अवयव दो हैं, 1, 2। तो प्रथम अवयव होगा तो होगा हमारा प्राण, और अगर वो द्वितीय अवयव यानी दूसरा अवयव होगा तो जो संबंध का परिसर होगा, परिसर वो होगा हमारा 2। ओके प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे सह प्रांत की। हमारा लास्ट टॉपिक है सह प्रांत। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करिएगा। हो गया? समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं जितना पढ़ा रहा हूँ? चलो आप लोग अगर हमारी बातों पर ध्यान दे रहे हैं, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ समझ लो वो इम्पोर्टेंट है। ओके प्यारे बच्चों, आप लोग उसकी तैयारी करते रहो। साथ में एक पेन और एक कलम लेकर बैठना, कभी भी खाली हाथ को क्लास को मत देखना। साथ में एक पेन रखो, मैं जितना पढ़ाऊँ उसको कॉपी पे नोट करिएगा और कल मैं नेक्स्ट क्लास में आने से पहले उसको रिवीजन करके आइएगा। चलो देखते हैं हमारा सह प्रांत क्या होता है। ओके प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे सह प्रांत। सह प्रांत जिसमें प्रथम अवयव प्रांत, जिसमें द्वितीय अवयव परिसर और सह प्रांत क्या होता है। समझ लो कोई हमारा समुच्चय है जो कि हमारे दो अतिरिक्त समुच्चय, समझ लो ये और बी है, तो ये और बी अगर दोनों आपस में एक डिफाइन है तो हमारे जितने भी अवयव होंगे, संबंध के द्वितीय अवयव होंगे, जितने भी समझ लो ये और बी दोनों को साथ मिलाकर जितने भी हमारे संबंध के मतलब दूसरे द्वितीय अवयव होंगे वो सभी हमारे सह प्रांत होंगे। कहेंगे कोई संबंध, मान लो हमारा कोई संबंध अगर मान लो हमारा आर है, कोई संबंध आर है और समुच्चय ये लिखना है। तो समुच्चय बी में परिभाषित इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफाइन है। तो संबंध के सभी द्वितीय अवयव सह प्रांत होते हैं, समझ लो हमारा संबंध ये एक से ये है, एक संबंध ऐसे आप लोगों को समझिएगा। समझ लो हमारा एक संबंध आर है जो कि ये से बी में डिफाइन है। ओके प्यारे बच्चों, ये से बी में परिभाषित है। अगर ये से बी में परिभाषित है और ये के हमारे अवयव 1, 2 और 2, 3 है, तो इसका हम जोड़ा बनाएंगे। ये के कितने हमारे संबंध बनेंगे? ये हमारा आर है, आर का संबंध कितना बनेगा? 1 का 2 के साथ। ओके प्यारे बच्चों, समझ लो ऐसे ही समझ लो ये और बी, समझ लो ये हमारा संबंध कोई समान है तो इसके दूसरे अवयव ये और इसका द्वितीय अवयव, मतलब इसका जो हमारा सह प्रांत होगा, यहाँ जो हमारा संबंध देख रखा बनाना है, ये समझ लो हमारा संबंध डायरेक्ट संबंध और प्रांत और सह प्रांत। तो सह प्रांत हमारे इसका होगा द्वितीय अवयव 2, 3,
2,3 इसके सेकंड आंसर होंगे। ओके प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आज की हमारी पूरी क्लास आप लोगों को बेहद अच्छे से समझ में आया होगा। ओके प्यारे बच्चों, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन घंटी को दबा दो ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियोज आप तक पहुँचे। आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को शेयर जरूर कर दिए होंगे अभी तक। ओके प्यारे बच्चों, अब मैं चलता हूँ, बाय।